Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 5th April. 5 अप्रैल के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF मिल जाते हैं. आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल्स, इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर हैज बीन रिलीज. तो इस बुक को अभी रिसेंटली रिलीज किया गया. नाउ क्वेश्चन इज की दिस बुक इज रिटन बाय, इस बुक के ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी दास. नंदिनी दास इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अबाउट दिस बुक, इस बुक में बेसिकली क्या चीजें मेंशन की गई? दिस बुक एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंग्लैंड एंड द मुगल्स इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड. तो ये आप याद रखें. अभी रिसेंटली एक बुक द वुमेन एंड द वॉर, एक बुक आपको याद होगी रिसेंटली, जिसे M.A. हसन द्वारा लिखा गया था, वो भी अभी रिसेंटली रिलीज की गई थी. वुमेन एंड द वॉर वो बुक थी बेसिकली 1971 जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसमें जो वायलेंस हुआ था, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बंगाल की, तो वो उसके रिगार्डिंग थी. एंड दिस बुक इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लैंड एंड मुगल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो ये आप याद रखिए, नंदिनी दास इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली जो द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 लिस्ट. तो कौन सी दो इंडियन, एक सिटी है बेसिकली इंडियन सिटी आपसे पूछ रहा है, इसे इंक्लूड किया गया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मुंबई. बेसिकली क्या क्राइटेरिया क्या रहता है? जो भी अर्बन रीजन के तहत जो भी फॉरेस्टेशन करता है, प्लांटेशन करता है, तो उसके रिगार्डिंग ये डिक्लेयर किया जाता है. नाउ क्वेश्चन इज कि इसको डिक्लेयर किसने किया? एट लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, इन द ईयर 2021 की अगर मैं बात करूं तो हमारी इंडियन सिटीज वर्ल्ड ट्री सिटी 2021 लिस्ट में इंक्लूड की. उस टाइम अगर मैं 2021 की बात करूं तो दो इंडियन सिटीज थी. दो इंडियन सिटीज कौन सी थी? एक थी हमारी हैदराबाद एंड एक था हमारा मुंबई. नाउ दिस ईयर 2022 का ये लिस्ट है, इसमें हमारी एक इंडियन सिटी है जिसे इंक्लूड किया गया. नाउ बात करते हैं कि इसको किसने इंक्लूड किया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये जो इंक्लूड करता है, रिकॉग्नाइज करता है. देखो सबसे पहले तो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, प्लस आर्बर डे फाउंडेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांटेशन ड्राइव चलाता है, आर्बर डे फाउंडेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको यूएस में मिलेंगे. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आप लोग जानते हो रोम इटली में है. देखो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं आर्बर डे फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इसका जो टारगेट है बेसिकली 50 करोड़ प्लांट इन्होंने लगाने हैं, ट्रीज लगाने बाय द ईयर 2027. तो अभी तक ये 35 करोड़ प्लांट कर भी चुका है, प्लांटेशन कर चुका है. तो इसके बारे में अब याद रखें, अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो आप जानते ही हो. तो मुंबई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखें. देखो एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर बनाए रखें. आपको वीडियो को लाइक करना है, सपोर्ट आपका इतना ही चाहिए आप लोगों को. आप वीडियो को बस लाइक करा करें. तो 500 लाइक्स में आज भी टारगेट रख रहा हूँ, कल तो हम काफी मार्जिन से पीछे रह जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई. अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आपकी चीजें आपकी हेल्प हो रही है, तो फॉर श्योर यू हैव टू सपोर्ट मी. डेली करंट अफेयर्स PDF आपको मिलता रहेगा. यू जस्ट हैव टू हिट द लाइक बटन, दैट्स ऑल यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इन्फॉर्मेशन, एक रिपोर्ट रिलीज किया गया. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पुलिस पब्लिक रेशियो पर लैक पर्संस. तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर. मैं पूरा डिटेल करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार. देखो ये इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 1 लाख पॉपुलेशन के साथ कितनी पुलिस पर्सनल्स आपके साथ हैं. देखो अब सबसे खराब पोजीशन की बात करें तो बिहार है. मैं आपको पूरा डेटा फिगर्स आपको बताता हूँ. देखो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, ऑन एन एवरेज 152.80 पुलिस पर्सनल्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन. यानी 1 लाख पॉपुलेशन के लिए जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो है लगभग 152 आप 153 कह सकते हो. ओके, ये ओवरऑल एवरेज की बात कर रहा हूँ. तो ये जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया, ये रिपोर्ट किसने दिया? बेसिकली ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा. ओके, अब इसमें बिहार की अगर मैं बात करूं तो एवरेज तो मैं आपको बता चुका हूं 152.8. अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो सबसे लोवेस्ट है. इसमें जो पब्लिक रेशियो पर लाख पर्सन है वो 75.16. तो आपने ही याद रखना है. एंड वहीं अगर मैं बात करूं सबसे बेटर की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड हाईएस्ट है. देखो ये चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकते हो अगर नोट्स आप बना रहे हो. नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो 1189, तो काफ़ी मार्जिन से आगे है. 1189 इतने पुलिस पर्सन हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन. तो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए इतने हैं. ओके, तो सबसे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पूछ रहा था तो बिहार सबसे बेस्ट आपको मैंने बता दिया, नागालैंड. बिहार अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, सबसे अगर लिटरेसी के मामले में देखा जाए तो सबसे पीछे बिहार ही है.
आगे बढ़ते हैं। द नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड इन जो द फॉलोइंग डे, कौन सी डेट को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। एंड बेसिकली अब इसमें इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों आज के दिन इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इन द ईयर 1919 5 अप्रैल 1919 फर्स्ट शिप एसएस लॉयल्टी सेल्ड हुई थी फ्रॉम इंडिया टू लंदन, मुंबई टू लंदन बेसिकली पहुंची थी। तो इसी चीज़ को याद रखने के लिए इस ईद के उपलक्ष्य पे 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपसे वर्ल्ड पूछ ले तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर होता है। इस साल अगर बात करूं तो 28 सितंबर को आएगा। ओके, तो इतना सा आपको याद रखना, 5 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। शिप का नाम याद रख लीजिएगा, एसएस लॉयल्टी। रिसेंटली द यूरोपियन यूनियन हैज रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो दिस इज अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर आवर नेबर पाकिस्तान। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको यहाँ इस थर्ड रिस्क कंट्रीज से रिमूव किया, तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, जो इसके रिगार्डिंग काम करता है, जो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के रिगार्डिंग काम करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से अभी यूरोपियन कमीशन द्वारा रिसेंटली कांगड़ा टी को जीआई टैग दिया गया, वो आप याद रख लिए। 27 मेंबर्स हैं इसके, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state has launched lakes development program at खाजागुडा लेक। तो इसमें लगभग 50 लेक्स को पे काम किया जाएगा, उन्हें रीजेवनेट किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी, उनमें जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें की जाएंगी। तो आपको ये बताना है कि ये प्रोग्राम किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया। लेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है एट खाजागुडा लेक, तो ये स्टार्ट किया गया तेलंगाना द्वारा। रिसेंटली इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच प्लेस इन द रिसेंटली हेल्ड ISSF वर्ल्ड कप राइफल एंड पिस्टल जो चैंपियनशिप चल रही थी 2023 की, भोपाल में अभी कंक्लूड हुई है। तो आपको बताना है कि इंडिया का पोजीशन क्या है। इसमें नंबर 1 चाइना रहा, इंडिया का पोजीशन सेकंड है। सबसे पहले याद रखें, इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है, देखो सर्वजोत सिंह का नाम आप याद रखें, ये एक लौते ऐसे इंडियन है जिन्होंने गोल्ड जीता। तो क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, एज ओनली गोल्ड इन मैंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, ISSF के हेडक्वार्टर्स म्यूनिक जर्मनी में है। इतना सा याद रखिए इंडिया की पोजीशन, एक लौता गोल्ड हमारे सर्वजोत सिंह जी ने जीता। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो द फॉलोइंग स्टेट हैज नोटिफाइड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो किस राज्य सरकार द्वारा 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसमें, तो ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ओके, अब देखो कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर है। एंड अगर मैं EWS की बात करूं, EWS में क्या 103 अमेंडमेंट हुआ था एक्ट के तहत, जिसके तहत आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड इसकी बेसिकली अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इस 10% रिजर्वेशन के लिए। अगर EWS की बात करें तो आपकी हाउस होल्ड इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड आपकी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, आपका घर अगर मैं बोलूं तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया से कम होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको EWS के लिए जो आपको एलिजिबल बनाता है। तो नाउ इसमें जो रिजर्वेशन देगा कर्नाटका, ये आप याद रखें। OBC सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है 27% एंड मंडल कमीशन के तहत जिसे अप्रूव किया गया था। रिसेंटली तीवा ट्राइब्समैन ऑफ जो द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड यांगली फेस्टिवल। तो यांगली फेस्टिवल बेसिकली टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ सोइंग, जब बोते हैं किसी गेहूँ को, अनाज को, तो बेसिकली इसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है तीवा ट्राइब्समैन। तो यंगली फेस्टिवल इसका नाम है। कौन से स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आसाम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सिंपल्स आप याद रखें। बिहू फेस्टिवल आसाम का फॉर श्योर आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। माइन अवेयरनेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। सो इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को, 4 अप्रैल यानी कि कल के दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ओके, सो ये होगी जी हमारे आज के करंट अफेयर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके अंडर स्वच्छ तो 2023 How many Indian cities were targeted to become 3-star garbage free by October 2024? तो ये अनाउंसमेंट किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी। तो कितनी सिटीज़ को हमने टारगेट करना है जिसको हमने 3-स्टार गार्बेज फ्री बनाना है अक्टूबर 2024 तक, 2024 तक। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स
खत्म हुए। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। देखो आज के लाइक्स टारगेट जो मैंने 500 रखा है, तो कल का भी मैं देख रहा था कि हम काफ़ी मार्जिन से पीछे रह जाते हैं। आई डोंट नो वाई। आप लोगों को देखो यार, टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग अगर जितना सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बट फ्रॉम यूर साइड अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए, देखो मैं चीज़ें बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। सिंपल चीज़ें जितनी आप रखेंगे उतना चीज़ें आपको बेनिफिट होगा। ओके, अब वीकली आपका रिवीजन चलेगा, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आप रिवाइज करेंगे, डेट्स ऑल। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी करंट अफेयर सेक्शन के लिए। तो फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। फ्रॉम योर साइड यू हैव टू हिट द लाइक बटन सो डैट कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।